हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आज चैप्टर 12 करना है, चैप्टर 12 के इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर 12 का 12.1 एक्सरसाइज एंड आफ्टर देन 12.2 एक्सरसाइज। क्लियर? तो यहाँ पे 12.1 करने से पहले हमने एक्सपोनेंट समझना, व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे बहुत सी लार्ज क्वांटिटी हो, कैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का मास हो, ऐसा मास जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट ना कर सकें। सपोज हमने कोई एक ले लिया ऐसा सॉलिड्स, ऐसा सॉलिड्स जिसका मेजरमेंट, सपोज हमने कोई ऐसा सॉलिड ले लिया जिसका मास जो हो बहुत ही ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 57920000 और ये 0 इंक्रीज करते गए। क्या किया? 0 इंक्रीज करता गया। तो अब इसको लिखना क्या है, डिफिकल्ट है। इसको हम अगर अपने नोटेशन फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इसको 5.792 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको क्या लिखेंगे 14। अब यहाँ पे ऐसे लिखना तो बहुत इजी है, बट इस तरह लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब ये आती है आपका 10 की पावर 15 आ गया। क्या आ गया? 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 में 10 रेज़ टू पावर 14। तो यहाँ पे 10 क्या है आपका? 10 हो गया बेस। क्या हो गया? 10 बेस। और ये 14 क्या हो गया? एक्सपोनेंट। क्या हो गया? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, 14 क्या हो गया? एक्सपोनेंट। तो ये बेस होगा और ये एक्सपोनेंट होगा। क्लियर? अब आपसे कहा जाए यहाँ पे 2 पावर 5 मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 रेज़ टू पावर 5। तो ये क्या होगा? 2 आपका बेस होगा और 5 एक्सपोनेंट होगा। और इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे इसको पढ़ना कैसे है, तो इसको पढ़ते हैं 10 रेज़ टू पावर 14, 10 रेज़ टू पावर 14, 2 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर? अब हमारा आता है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर विद, अभी आपने देखा 10 की पावर 14 था, उसमें कहीं जो वो आपकी पावर्स थी, एक्सपोनेंट थी, वो एक्सपोनेंट क्या था? पॉजिटिव वैल्यू थी। अब यहाँ पे हमने दिखाना है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया 10 पावर -3, तो ये 10 क्या हो गया? 10 रेज़ टू पावर -3। तो 10 क्या होगा? बेस हो गया और -3 क्या हो गया? एक्सपोनेंट होगा। अब यहाँ एक्सपोनेंट आप क्या देख रहे हो? एक नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो इसको 10 रेज़ टू पावर, जो 10 की पावर है ना, 10 रेज़ टू पावर -3 क्या है आपका? नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। क्लियर? अब आपने पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ जो आपका है, a पावर -m इज इक्वल a पावर 1 ओवर a रेज़ टू पावर m। क्लियर? अब यहाँ पे इसका आप कहोगे इसका यूज कैसे है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर -2, इसको साथ साथ में मैं सॉल्व करता रहा हूं। 3 पावर -2 क्या है? 3 रेज़ टू पावर -2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी है? नेगेटिव। तब ये आपका यहाँ पे होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? 3 पावर -2 हो गया। वी नो दैट a पावर -m इज इक्वल a पावर m। सो 3 पावर -2 इक्वल 1 ओवर 3 पावर -2। अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, पहले एक एक आपके लॉ बताते जाएंगे, साथ साथ में उसके एक एक सम करते जाएंगे। तो आपका फर्स्ट लॉ मैंने यहाँ लिया है आपको a रेज़ टू पावर -m। तो ये आपका इक्वल होता है a रेज़ टू पावर m, 1 ओवर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे a पावर रेज़ टू पावर -m है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर रेज़ टू पावर m। अब यहाँ पे m क्या हो गया? पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो इस रूल के बेस पे मैंने एक सम लिया है, जो सम आपकी एक्सरसाइज का ही है 12.1 का, जो आपका 3 पावर -2 है, उसको हमने लिया 3 रेज़ टू पावर -2। इसको हमने सॉल्व करना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने इस एक्सपोनेंट का यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंट, ये आपका रूल्स है, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एक एक सम बता रहा हूँ। जैसे जो सेम टू सेम रूल्स के ऊपर अप्लाई होंगे, वो कैसे हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट a रेज़ टू पावर -m इक्वल 1 ओवर a रेज़ टू पावर m। तो ऐसे आपका 3 रेज़ टू पावर -2 ये किसके इक्वल होगा? 1 ओवर 3 एक्सपोनेंट के, इसके 3 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 ओवर 9। क्लियर? अब आपका ये सेकंड लॉ है। अब हमने क्या बताना है सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ आपका क्या है? सेकंड लॉ आपका है a रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर n।
इज इक्वल ए रेज टू पावर m माइनस n। ये कंडीशन, इसमें रीजन क्या, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 रेज टू पावर 5 ओवर 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 2 इक्वल 3 रेज टू पावर 3। तो इसको अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, और आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको सॉल्व करना है तो 3 पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 किसके इक्वल होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आपका यहाँ पे थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ, ये जितने भी लॉ हैं आपके 9th क्लास में अगेन एक बार फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से करना जिससे आपके 9th क्लास में पढ़ने में बहुत इजी हो। आगे मैथ में ये सारे एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं, ये लॉ हैं, ये सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थर्ड लॉ लेता हूँ। तो थर्ड लॉ क्या है, ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन। होल रेज टू पावर क्या है, एन। तो ये किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एन, या इसको हम लिख सकते हैं ए एम एन। क्लियर। कहीं जहां ऐसे भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब आप कहोगे इस पे बेस पे एक सम लेते हैं। सम कैसा है, छोटी से सबसे पहले प्राइम नंबर जो लेते हैं 2, हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, रेज टू पावर 5, रेज टू पावर 5 एंड होल रेज टू पावर 3। क्लियर। तो 2, अब ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू वी नो दैट, हम जानते हैं ये फॉर्मूला है। तो हमने जब ये सॉल्व करना है तो पहले ये लिखना वी नो दैट ए, यहां करके दिखा देता हूं, वी नो दैट, या कहीं जहां ऐसा होता है हम लिख देते हैं वी कॉस का साइन लगा के वी कॉस दिस इज इक्वल टू दिस, देन वैसे भी लिखता है थोड़ा स्टेटमेंट में, वी नो दैट ए रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। सो 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू रेज टू पावर 15। क्लियर। ऐसे सम जब भी आते हैं तो आपको उस वहां एक्सपोनेंट फॉर्म में ही शो करना होता है आंसर। इसका आंसर क्या होता है, ये इतनी बड़ी वैल्यू आती है तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। सो ऐसे जो सम आते हैं इसको हम इस जो उसके आंसर है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। अब आपका यहाँ जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ क्या है आपका, फोर्थ लॉ है a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। दोनों के जो एक्सपोनेंट होंगे क्या होंगे, सेम, बेस आपका डिफरेंट होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई b होल रेज टू पावर m। क्लियर। तो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल के लिए 2 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 5। दोनों के एक्सपोनेंट आप देख रहे हो, यहाँ 2 बेस है और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है। इसमें 3 बेस है और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, b cos a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m is equal a multiply b whole raised to power m is equal, so 2 raised to power 5 multiply 3 raised to power 5 equal 2 multiply 3 whole raised to power 5। तो ये हो जाएगा 6 raised to power 5 का ये फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इसके बारे में देखते हैं, a raised to power m अपॉन b raised to power m, a raised to power m अपॉन b raised to power m, ये किसके इक्वल होता है, a ओवर b होल रेज टू पावर m। क्या होता है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो ये एक्सपोनेंट कॉमन हो जाते हैं, एज इट इज कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइज कर रहे हैं हम यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 7 रेज टू पावर 4। क्लियर। यहाँ पे 3 बेस है और 4 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 7 बेस है 4 एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, b cos, क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे सॉल्व करते हैं, b cos a अपॉन b, दोनों के एक्सपोनेंट m इज इक्वल a ओवर b होल एक्सपोनेंट m। b cos ये इसके इक्वल होता है, सो हमारा 3 रेज टू पावर 5 7 रेज टू पावर 4 इज इक्वल 3 ओवर 7 होल रेज टू पावर 4। अब आपका यहाँ 6x जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 6 है, ये है आपका 6 नंबर पे मैंने लिया इसको, a पावर 0 इक्वल a एक्सपोनेंट 0 इक्वल 1। तो यहाँ पे a क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। एग्जांपल के लिए 7 रेज टू पावर 0 इक्वल टू किसके होगा, 1 के। 250 इतनी बड़ी वैल्यू, उसकी रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, उसकी रेज टू पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्लियर।
जैसा कि आपने अभी एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया, उसके थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया। अब आपने एक्सरसाइज 12.1 करना है। कौन सा एक्सरसाइज करना है? 12.1 एक्सरसाइज। तो इसके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स तो आपका हो गया था, फिर भी मैं एक बार अगेंस्ट रिपीट करूंगा। 3⁻⁻², 3⁻⁻²। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, b cos e⁻⁻1, b cos e⁻⁻1 is equal a power 1 over a exponent m. So 3⁻⁻2 is equal 3⁻2, so 1 over 9. तो बहुत सा इजी था। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव नंबर था, और यहाँ पे नंबर्स जो है नेगेटिव, बट उनका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो नेगेटिव है। इसके लिए भी b cos e⁻⁻m इक्वल 1 over e⁻m। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4⁻2 इक्वल 1 over -4⁻2। ने क्या किया, ये -2 क्या हो गया, -4 नीचे चला गया अपॉन में, तो ये वो पॉजिटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ। अब आपका यहाँ -1 है, -4 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे -1 को सेपरेट करना है, माइनस जो उसका माइनस है उसको सेपरेट कर लेना है, और 4 को सेपरेट कर लेना है। ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी तरह माइनस के स्क्वायर प्लस, तो बट यहाँ पे हमने सेपरेट ही करके शो करना है, स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। क्लियर? अब आपका ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मींस -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इट मींस ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 किसके इक्वल होगा, 16। 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 1 over 16। क्लियर? अब आपने यहां इसको थर्ड को देखना है। ये भी आपका ऐसे है, b cos e⁻m इज इक्वल 1 over e⁻m। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 कितना हो जाएगा, -5 इक्वल 1 over 1/5। ठीक है, तो आपका 1/5 आ गया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 5। 2 क्या हो जाएगा, 5। या आप कह लो यहाँ से 1/2 है, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा 2/1 बन जाएगा। तो 2/1 अपॉन में 1 को हम शो नहीं करते, तो 2/5। इन केस 2 इसको आपको इवेलुएट करना है, तो 2/5 को हम क्या करें, 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ऑलराइट, अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन आंसर को क्या करना है, पावर नोटेशन में करना है, और वो भी जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। मतलब पावर नोटेशन मतलब पावर के फॉर्म में होना चाहिए, और इसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये सम जो आपका है, आपने ऐसा कहोगे एक्सपोनेंट, ऐसा नहीं पढ़ा आपने, इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसा कुछ देखा नहीं। b cos e⁻m over e⁻m इज इक्वल किसके होता था, e⁻m माइनस m e⁻m माइनस m। तो ऐसे आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे बेस क्या है, 4 इसमें a बेस था, और जो एक्सपोनेंट है m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5, और n की वैल्यू क्या होगी, 8। तो सो आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 over 4⁵ माइनस 4⁵ माइनस 4⁵ इज इक्वल -4⁵5 माइनस 8। एक्सपोनेंट का ये जो आपका जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, अब 5 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे तो सॉल्व हो गया, बट आपको क्वेश्चन में कहा गया था इसके जो एक्सपोनेंट रखना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। इसके लिए अगेन लॉ करेंगे, वी नो दैट e⁻m इज इक्वल b cos e⁻m। सो -4⁻³ इक्वल 1 over -4⁻3। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो वी नो दैट a⁻ क्या होता है, m इज इक्वल a⁻m over b⁻m। क्लियर? ये हमारा ये इसके इक्वल होता तो ये इसके भी इक्वल होगा, तो a/b⁻m इक्वल टू a⁻m/b⁻m। यहां से इसी को ये अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ओवर में
2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। 2 रेज टू पावर 3 पहले से था और उसकी रेज टू पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, वी नो दैट a raised to power m whole raised to power n is equal a raised to power m multiply n. so 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और ये 3 2 जा 6, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 6। क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 ओवर 3 रेज टू पावर 4। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज a ओवर b होल रेज टू पावर m इज इक्वल a रेज टू पावर m ओवर b रेज टू पावर m। क्लियर, तो ऐसे ये क्या हो गया, 4 एक्सपोनेंट हो गया और ये 3 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, -3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई, ये अब में जाएगा 3 रेज टू पावर -4। रीजन 3 रेज टू पावर यहाँ पॉजिटिव थी, तो क्या न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में था, तो ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो क्या होगा 3 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा, यहाँ पे आपने जो एक्सपोनेंट पढ़ा था ना, 1 ओवर a रेज टू पावर m इक्वल a पावर एक्सपोनेंट -m, ठीक है, a रेज टू पावर -m। तो ऐसे ये 3 रेज टू पावर 4 था, तो न्यूमरेटर में जब गया तो 3 रेज टू पावर कितना हो गया -4। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव में 3 है, तो पहले यहाँ से -1 को सेपरेट करेंगे, तो लिखेंगे -1 रेज टू पावर क्या लिखेंगे 4, -1 की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4। क्लियर। अब -1 जो -1 की एक्सपोनेंट है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1 कितने इवन टर्म में 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स जब भी इवन टाइम्स होगा मींस इसकी -1 की जो एक्सपोनेंट है वो कोई पॉजिटिव नंबर हो और इवन हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 4 प्लस -4 4 प्लस -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे होता है a रेज टू पावर, बिकॉज a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 था और ये -4 था, तो बीच में प्लस आ गया, ये प्लस आ गया प्लस, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जो आपका -1 था, -1 का जो -1 की पावर 4 थी 1 हो गया, और 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 -4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 5 रेज टू पावर 4, तो ये जगह 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4। क्लियर। अब यहाँ पे किसी भी, मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक्सपोनेंट है उसका क्या लॉ होगा, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 5 रेज टू पावर 4, और यहाँ लिखेंगे रीजन बिकॉज a exponent is 0 is equal to 1, a raised to power 0 is equal to 1, तो 3 raised to power 0 किसके इक्वल होगा 1 के, सो आपका आंसर आ गया 5 raised to power 4। अब ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 3 raised to power -7 डिवाइड 3 raised to power -10 मल्टीप्लाई 3 raised to power 5। तो आपने क्या करना है, ये डिवाइड वाला साइन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 3 रेज टू पावर -7 ओवर में 3 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। डिवाइड का मतलब यही होता है, ठीक है, कहीं जहाँ इस फॉर्म में लिखा था, कहीं जहाँ इस फॉर्म में लिखा था। अब इसके आगे डिवाइड वाला यहाँ से हो जाएगा 3 रेज टू पावर -7 3 रेज टू पावर -7 एंड मल्टीप्लाई में ये आपका अब में जाएगा, या इसको कह दो a अपॉन b 3 रेज टू पावर माइनस एंड -10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। ये कैसे हुआ, वी नो दैट बिकॉज a raised to power m upon a raised to power n is equal a raised to power m minus n। तो आपके m की वैल्यू क्या थी -7, देन ये माइनस आ गया माइनस, एंड n की वैल्यू क्या थी -10, दोनों इनएक्टिव थे, तो यहां से आ जाएगा 3 raised to power -7 माइनस माइनस प्लस raised to power 10 मल्टीप्लाई 3 raised to power -5। अब आपने यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 raised to power ये आपका -7 प्लस 10 सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। अब इसके आगे आपने क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, 3 रेज टू पावर, वी नो दैट 3 रेज टू पावर हो जाएगा 3 रेज टू पावर
3 माइनस 5, रीजन ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर ए रेज टू पावर n मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 रेज टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 प्लस माइनस 5। तो ये रीजन क्या है, बिकॉज ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, 3 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 5, 3 रेज टू पावर 3 माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो आंसर लिखना है वो पॉजिटिव नोटेशन में लिखना है, तो आपने क्या लिखना है, इसके एक्सपोनेंट को अपॉन में लेंगे 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। कैसे, रीजन ए रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल 1 रेज टू पावर m। क्लियर। अब आपका ये फिफ्थ सम है सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का जो आपका ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिखेंगे 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर माइनस 7 रेज टू पावर 3। कैसे हुआ, बिकॉज ए रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल 1 ओवर ए रेज टू पावर m। क्लियर। अब आपने यहाँ देखना है, ये आपका -1 जो है, ये आपका क्या है, -1। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई -7 रेज टू पावर 3। कैसे लिखा, बिकॉज वी नो दैट a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इज इक्वल a मल्टीप्लाई b होल रेज टू पावर m। तो ऐसे यहाँ पे क्या था, 2 की एक्सपोनेंट कितनी थी, 2 रेज टू पावर 3 एंड -7 रेज टू पावर 3, तो दोनों की एक्सपोनेंट सेम थी, तो कॉमन होगी। ये आंसर आ गया 1 ओवर -7 2 जा -14 रेज टू पावर 3। अब आपको ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लगा लेना। आपको मैंने पीडीएफ सेंड ही की थी, तो पीडीएफ सेंड का जिनको पीडीएफ मिल गई है वो क्या करना, उससे आपको इजी लग जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 0 है, तो 3 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा, आपका 1 के इक्वल। रीजन एक्सपोनेंट किसके, ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, बिकॉज ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये आपका प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा 4 रेज टू पावर 1, तो 1 लिखते नहीं है। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ए रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल 1 ओवर ए रेज टू पावर m। तो मैं एक्सपोनेंट, ये लॉ है जो बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से क्लियर ही हो गया होगा आपको। 2 रेज टू पावर 2, ये किसके इक्वल हो जाए, 2 रेज टू पावर। अगर हम सॉल्व करें, सिंपलीफाई क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो हमने इसे 2 रेज टू पावर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आप एलसीएम लोगे, 4 1 जा 4 प्लस 1 ओवर 4, क्लियर, मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 कैंसल, आंसर कितना आ गया आपका 5। ऑलराइट। अब हमने यहाँ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है। आपका रिमेनिंग जो थर्ड क्वेश्चन के रिमेनिंग सम आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने सारे लॉ करवा दिए एक्सपोनेंट के, तो उससे आपको थोड़ा इजी भी हो जाएगा और लग भी जाएगा। इतना मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे कि हाँ आप कर लोगे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 8 पावर माइनस एक्सपोनेंट -1 और 5 एक्सपोनेंट 3 है, 2 रेज टू पावर -4। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 इज रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 एंड इस रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3, और ये 2 आपका क्या होगा 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 4। रीजन बिकॉज 1 ओवर ए रेज टू पावर -m इज इक्वल ए रेज टू पावर m। क्लियर। तो ये नेगेटिव था, तो न्यूमरेटर में क्या पॉजिटिव हो गया। अभी आपका हो गया 2 रेज टू पावर 3 का मल्टीप्लाई माइनस होगा -3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4। यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हुआ, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ये आपका लॉ अप्लाई हुआ e रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। यहाँ e रेज टू पावर क्या था 2 रेज टू पावर m एंड 2 रेज टू पावर n, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1 -3। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है 2 रेज टू पावर -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। अब आपको ये कैसे हो गया, यहाँ पे बिकॉज ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n इक्वल ए रेज टू पावर m प्लस n, तो ये प्लस हो गया। तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल 5 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 रेज टू पावर 1 इसके इक्वल 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 इज इक्वल 250। क्लियर। अब आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर m डिवाइड साइन 5 रेज टू पावर -3 इक्वल 5 रेज टू पावर 5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लिखेंगे 5 रेज टू पावर m
माइनस 3 इज इक्वल 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m माइनस n। ए रेज टू पावर m डिवाइड ए रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m माइनस n। तो ऐसे आपका 5 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर माइनस 3, तो ये हो गया a माइनस n, m माइनस n हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 रेज टू पावर 5m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल 5 एक्सपोनेंट, ये हो गया क्लियर। अब आपका ये भी इस साइड में बेस क्या है 5 और इस साइड में बेस क्या है 5। तो जब दो एक्सपोनेंट, दो आपके नंबर्स ऐसे लिखो जिनका बेस क्या हो, बेस इक्वल हो, तो उनके एक्सपोनेंट को हम कंपैरिजन करके इक्वल करते हैं। तो आफ्टर कंपैरिजिंग द एक्सपोनेंट ऑफ 5 बोथ साइड, m प्लस 3, इधर हमने 5 का एक्सपोनेंट क्या लिया m प्लस 3 और इधर कितना हो गया 5, तो ये आ गया m और इक्वल 5 और इक्वल माइनस 3 एंड m इक्वल टू 2। अब आपका यहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कैसे हुआ, ये जो आपने 2.1 में किया था वहां पे आपने x की वैल्यू फाइंड की थी ना, x y ऐसे वेरिएबल्स की, जो लीनियर इक्वेशन क्या थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन थे, ये आपका उस फॉर्म में चेंज हो गया और यहाँ से हमने क्या किया m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपका ये 6 क्वेश्चन है। अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हम फेस टू फेस नहीं होते, बट क्लास में होते या क्लास टाइम होता तो काफ़ी और भी मज़ा आता है आपको पढ़ने में। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है। 1/3 एक्सपोनेंट कितनी है, एक्सपोनेंट -1, 1/4 रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर कितना हो गया यहाँ पे -1। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर -1 माइनस 4 रेज़ टू पावर -1 एंड होल रेज़ टू पावर -1, और ये आपका कंप्लीट रेज़ टू पावर क्या हो गया, होल रेज़ टू पावर -1 हो गया। ये कौन से लॉ से हुआ आपका, बिकॉज 1 रेज़ टू पावर m इक्वल a रेज़ टू पावर -, ठीक है। यहाँ पे 3 की रेज़ टू पावर कितनी थी 1 थी, यहाँ पे क्या थी 4 की रेज़ टू पावर 1 थी, तो क्या हो गया ये जब आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है -1 मल्टीप्लाई -1, 3 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई -1 4 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई -1 होल रेज़ टू पावर कितना हो गया -1। इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n इक्वल a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 1, 4 रेज़ टू पावर 1 पॉजिटिव में आ जाएगा, और होल रेज़ टू पावर कितना हो गया -1। तो यहाँ से हमने क्या लिखना है 3 - 4 होल रेज़ टू पावर कितना हो गया -1। 3 - 4 किसके इक्वल होगा -1 रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू -1। क्लियर। -1 की कोई भी पावर अगर नेगेटिव है तो ये आपकी नेगेटिव पावर अगर इसको हम पॉजिटिव भी बनाएंगे तो क्या ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, तो लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 1 और -1 रेज़ टू पावर 1 कितना होगा -1 ही होगा। अब आपका 7th क्वेश्चन है, जो हर स्टूडेंट क्या बोलते हैं जो 8th क्लास में होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका एक पार्ट करवाना है, एक पार्ट अपने आप करना, तो फिर आपको इसका थोड़ा मैथ का टेस्ट आएगा कि कैसा लग रहा है सम, ठीक है, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 25 मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर -8। तो पहले हमें क्या करना है 25 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 5 इज रिटन एज 5 रेज़ टू पावर 2 एंड t रेज़ टू पावर -4, और ये आपका क्या हो जाएगा ओवर में 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 एंड t रेज़ टू पावर -8, ठीक है। हमने क्या किया बस ओनली एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर प्लस में 3 5 रेज़ टू पावर -1 एंड t रेज़ टू पावर -4 एंड t रेज़ टू पावर 8। क्लियर। अब आपका ये कितना आ गया अपॉन में 2। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी, जो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है, लॉ है हमारा रीजन 1 रेज़ टू पावर m इज इक्वल 1 रेज़ टू पावर -m एंड a रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर -m इक्वल 1 रेज़ टू पावर m। ये दोनों ही लॉ यूज हुए। कैसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर -3 था, a रेज़ टू पावर -m न्यूमरेटर में गया तो वो न्यूमरेटर में आया कितना पॉजिटिव हो गया। 5 रेज़ टू पावर क्या थी 1 पॉजिटिव वैल्यू थी, और ये न्यूमरेटर में गई तो कितनी होगी माइनस होगी, t रेज़ टू पावर -4 और ये नेगेटिव था तो क्या हो गया न्यूमरेटर में क्या पॉजिटिव हो गया। अब आपने अप्लाई करना है यहाँ पे यहाँ पे
अब आपने अप्लाई करना है यहाँ पे 5 रेज टू पावर, ये हो गया आपका 2 प्लस 3 माइनस 1, क्या होगी सारे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर -4 प्लस 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n इज इक्वल ए रेज टू पावर m प्लस n। अब यहाँ पे ट्रिपल था तो पहले आप दो को कंबाइन लेके ये अप्लाई करोगे, फिर आपका क्या होगा जब थर्ड आएगा इसकी ये दोनों सॉल्व हो जाए उसके बाद ये, तो मैंने एक साथ ही अप्लाई कर दिया। यहाँ हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 प्लस 2 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर -4 प्लस 8 प्लस 4 ओवर में 2। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 5 रेज टू पावर 4 5 माइनस 1 4 एंड टी रेज टू पावर 4 ओवर में 2। क्लियर। अब यहां से इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 4। ठीक है, 5 5 जा 25 25 को मल्टीप्लाई 25 में तो ये टोटल 25 को ये 25 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 5 में 125 125 को मल्टीप्लाई 5 में 625 ओवर 2 टी रेज टू पावर 4। क्लियर। अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।